नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नर्सिंग ऑर्बिट पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपका नॉर्थ सेट का जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत अच्छा गया होगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ है तो हम 2023 में जो नॉर्थ सेट आएगा उसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे। आज मैं जो हमारा टॉपिक लाया हूँ बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एनुरेसिस। जो आज की वीडियो होगी वो हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और साथ में जो हमारे नॉन मेडिकल जो भी जितने भी आदमी हैं जो अपने बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है एनुरेसिस। सबसे पहले एनुरेसिस का मतलब क्या होता है। जिसके भी घर में बच्चे होंगे सबको पता होगा कि बच्चे रात को क्या करते हैं, बेड को गीला करते हैं, अपने कपड़ों के अंदर ही क्या कर देते हैं, यूरिन वॉइड कर देते हैं। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और यह कैसे टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एनुरेसिस, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्लीप। रात में सोते समय बिना कंट्रोल के जो बच्चे अपनी पैंट में यूरिन पास कर देते हैं या फिर बेड पे यूरिन पास कर देते हैं उसे बोलते हैं एनुरेसिस। अब इसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एनुरेसिस और सेकेंडरी एनुरेसिस। प्राइमरी एनुरेसिस का मतलब है जब बच्चा अपनी पूरी जब जिंदगी स्टार्ट होती है बच्चे की, उस टाइम पहली बार जब वो अपनी पैंट गीली करता है या यूरिन पास करता है पैंट में, कपड़ों में या फिर बेड पे, वो होता है प्राइमरी एनुरेसिस। सेकेंडरी एनुरेसिस क्या होता है कि हाँ बच्चा पहले यूरिन करता था, बेड पे भी करता था रात को और कपड़ों में भी करता था, लेकिन बीच में वो ठीक हो गया है, वो खुद से जाने लग गया है। लेकिन फिर क्या होता है 2-3 महीने या 4-5 महीने बाद वो दोबारा से ऐसा ही करने लग जाता है। उस कंडीशन को बोलेंगे हम सेकेंडरी एनुरेसिस। प्राइमरी एनुरेसिस कॉमन होती है बच्चों में, लेकिन सेकेंडरी एनुरेसिस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। लाइक अगर बच्चे को कुछ डिजीज़ कंडीशन है लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो उसकी वजह से भी ऐसा कर सकता है। प्राइमरीली इसका कोई ये नहीं है कि मेन कोज है, इसका कोज मेनली अननोन। हाँ, इसको कुछ चीज़ों से जोड़ा गया है, जैसे रात को बच्चे के अंदर ADH जो हमारा एक हार्मोन होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, उसका लेवल कम रहने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो 2-3 इसके बारे में थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन जो प्राइमरी कोज है वो अननोन है। सेकेंडरी मैंने बता दिया है, किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है। डायबिटिक जो शुगर की बीमारी होती है उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसमें ADH का लेवल कम होता है उसकी वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे कोजेज होते हैं। ब्लडर में अगर कोई दिक्कत है या फिर UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी सेकेंडरी एनुरेसिस हो सकता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर किसी बच्चे को ये है तो कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले मैंने लिखा है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें हम बच्चे को दवाई नहीं देंगे, बच्चे को नेचुरल तरीके से हम ठीक करेंगे। तो उसमें पहला आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मतलब जो बच्चे का चाल चलन, बच्चे का बिहेवियर है, उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जैसे शाम को 5 बजे के बाद हम बच्चे को जो लिक्विड डाइट होती है वो थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लिक्विड पिएगा बच्चा शाम को या सोने से पहले, वो रात को यूरिन पास जरूर करेगा। तो पहला काम हम ये कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को जब सोने जाए तो सोने जाने से पहले हम बच्चे को बोल सकते हैं कि एक बार बाथरूम में जाके आप यूरिन पास करके आओ, यानी कि सोने से पहले एक बार उसको यूरिन पास करा सकते हैं हम। दूसरा काम ये कर सकते हैं। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि जब बच्चा सो जाता है तो जब उसकी 3-4 घंटे की नींद पूरी हो जाती है अच्छी तरह, तो हम उसको उठा सकते हैं एक बार, और उठा के बाथरूम में ले जाके हम उसको क्या करा सकते हैं, यूरिन पास करा सकते हैं, ताकि वो बेड पे ना करे। ये चीज़ें हम किस में कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। दूसरा है ब्लैडर एक्सरसाइज। ब्लैडर एक्सरसाइज हम कराएंगे दिन के टाइम पे, यानी कि क्योंकि इसमें क्या होता है ब्लैडर एक्सरसाइज में होता है कि हमारा जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, हम उसकी जो मांसपेशियां उसको मजबूत बनाए, जिससे जो बच्चे का कंट्रोल है वो बढ़ जाए अपने मसल्स पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिन में हम बच्चे को बोलेंगे कि जितनी ज़्यादा टाइम तक क्या कर सकता है, यूरिन को कंट्रोल कर सकता है।
यूरिन को कंट्रोल कर सकता है, यानी 5 घंटे 6 घंटे उतना उसको कंट्रोल कराएंगे। जब उसको लगेगा कि हाँ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तब उसको हम यूरिन पास करने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, जब बच्चा यूरिन पास करना स्टार्ट करेगा तो उसको एकदम से बोलेंगे कि रोक ले, जो उसकी स्ट्रीम है यूरिन की उसको बोलेंगे कि रोक ले इसको कुछ 2 या 4 सेकंड के लिए। दोबारा बोलेंगे कि अब फिर से कर, यानी कि जो यूरिन की स्ट्रीम होती है उसको रोकना और उसको स्टार्ट करना। इसका क्या लाभ होता है, इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर, जो हमारा यूरेथ्रा होता है उसका जो एक्सटर्नल स्पिंचर होता है उसकी जो मसल्स है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे बच्चे का कंट्रोल बढ़ेगा उसके ऊपर, ताकि वो होल्ड कर पाएगा ज़्यादा टाइम तक यूरिन को। ये हो गया ब्लैडर एक्सरसाइज में। तीसरा है पेरेंटल काउंसलिंग। पेरेंटल काउंसलिंग में हमें माँ बाप हैं जो बच्चे के, उनको भी थोड़ा बहुत समझाना है कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। उसमें पहली चीज़ समझाएंगे कि एक तो बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, यानी कि अगर बच्चे ने कर दिया है रात को यूरिन, तो ये नहीं है कि उसको अगले दिन ये बोल दे कि तुझे आज खाना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो पेरेंट्स को ये समझाएंगे। दूसरी चीज़ कि ये करनी चाहिए कि जो चद्दर है जो गीली की है बच्चे ने, उसको हम बच्चे के सामने चेंज नहीं करेंगे। सुबह बच्चा उठा है उसको हम कमरे से बाहर भेज सकते हैं, उसके बाद चद्दर चेंज। ये नहीं करना कि उसको दिखा के उसको मारे भी और उसको बोले कि ये तूने गलत किया है। उसको डांटना नहीं है, उसको बस खाली समझाना है कि ऐसे नहीं करना है। फिर आती ड्रग थेरेपी। अगर कोई बच्चा इन तीनों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग देने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, फिर उसके लिए कुछ दवाइयाँ बनाई गई हैं, जिसमें पहला आता है टैबलेट इमिप्रामिन। टैबलेट इमिप्रामिन, इसके अलग अलग डोज होते हैं, जैसे 25 mg 50 mg, ये एज के हिसाब से है। अगर आपका बच्चा 6 से 8 साल के बीच में है तो उसको हम देते हैं 25 mg का डोज। अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल तक के बीच का है तो उसको हम दे सकते हैं 50 mg तक का डोज इमिप्रामिन का, जिससे क्या है जो रात को यूरिन पास होता है उसमें कुछ कंट्रोल होगा। दूसरा है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। ये क्या है, ये हमारे एक नेजल स्प्रे है, नेजल स्प्रे, जिससे क्या होगा, डेस्मोप्रेसिन आपने सुना होगा, जो मेडिकल वाले हैं उनको पता होगा। डेस्मोप्रेसिन होता है एडीएच का ही नाम, जो हमारा एक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये नेजल स्प्रे आता है बच्चे के लिए, जिसको क्या करना है, बच्चे को सोने से पहले स्प्रे करना है नाक में, जिससे क्या होगा, उसका एडीएच का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जो क्या करेगा, यूरिन आउटपुट को कम कर देगा, ताकि वो रात को यूरिन आउटपुट ना करे। लेकिन ये नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, ये टैबलेट कॉस्टली है, ये स्प्रे जो है वो कॉस्टली भी पड़ता है, और दवाइयाँ हम बच्चे को कम देना ही प्रेफर करते हैं जब तक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब लास्ट है हमारा पेरेंट एजुकेशन, कि हम जो पेरेंट है बच्चे के उसको हम क्या एजुकेशन देंगे। इसमें एक चीज़ आती है, एक तो बच्चे को पनिश नहीं करना है कि चलो मान लिया बच्चे ने गलती से रात को यूरिन पास आउट कर दिया है और सुबह उठते ही देख रहे उसको मार रहे हैं, आप डंडा लेके पीट रहे हैं कि तूने क्या कर दिया। ऐसा नहीं करना है, बच्चे से प्यार से ही बात करनी है। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि जब भी बच्चा कोई भी एक रात है उसको यूरिन पास नहीं करता है, यानी कि जो भी उसकी ड्राई नाइट होती है, जिस नाइट को वो क्या यूरिन पास नहीं करता है, तो आप अगली सुबह उसको इनाम दे सकते हैं, जिससे उसका क्या हो, उसको मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं अगर आगे से ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे इनाम मिलेगा। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे उसका हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि बच्चे को मारना पीटना नहीं है, क्योंकि उसको मेंटली डिस्टर्ब करेगा और आगे भी उसके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एनुरेसिस। आगे भी हम इसी तरह की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे कंडीशन होती है इसी से मिलती जुलती एनकोप्रेसिस, जिसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारा यूरिन इनवॉलेंटरी पास आउट होता है, इसमें जो स्टूल है, यानी कि जो स्टूल पास आउट करते हैं, लैट्रिन जाते हैं, वो इनवॉलेंटरी पास आउट हो जाती है बेड में ही या कपड़ों में ही। ये भी बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इससे भी कॉमन एक प्रॉब्लम हमारी एनुरेसिस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे
और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें और इस तरह की अगर कंडीशन है तो उनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा दिलाएं और उनके बिहेवियर को क्या करें, मॉडिफाई करें। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।